ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% कितना आएगा? 21% चल रहा है ना? अब चलने लगा, पहले नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। आधा सवाल आया, आधा सवाल नहीं आया। चलिए ठीक है। यदि राम ने 10 रुपए में 11 संतरे खरीदा तथा 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिया तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लगाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहा गया है, एक तरफ वस्तु एक तरफ रुपए। सबसे पहले लिखेंगे रुपए। 10 रुपए में कितने हैं वस्तुएं? 11 वस्तुएं। या संतरे क्या है? वस्तुएं तो है ना, संतरे क्या है? वस्तुएं। और कितने? 11 रुपए में अब कितने दे रहा है? 10 वस्तुएं दे रहा है, यही कह रहा है ना। तो कंपटीशन के एग्जाम में आपको कम टाइम लगे और इससे सवाल करने में जल्दी से जल्दी हो सके और बात को समझने में सरलता रहे। क्या रहे? सरलता रहे। तो करेंगे क्या, इसको पढ़ने वाले में क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे और ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, ये क्या आती है? कॉस्ट प्राइस। क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, 10 दहम 100 और 11 ग्राम 121। ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 100 में खरीदा, 121 में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ? कितने का हुआ? 21 रुपए का। कितने का? 21 रुपए का। किसके ऊपर? लाभ और हानि कहाँ पर होती है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कहाँ पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो कितने को लिखेंगे? 100। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट आ गया? 21%। क्या होगा? लाभ। कितना होगा? लाभ होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो आपको ध्यान से समझना है और लगाना है। ठीक है, अगला ये समझ में आ गया है ना? चलिए अगला देखते हैं। इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, नोट करेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें पांच पेंसिलें प्रति रुपए की दर से खरीदा। कितने रुपए की दर से? 5 रुपए की दर से खरीदा। और उन्हें 3 पेंसिल की दर से 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50%। इसमें कहा क्या गया है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 रुपए
खरीदा और उन्हें 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए इसमें कहा गया है कि किसी ने कुछ पेंसिलें 5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या होगा? लाभ होगी कि हानि? इसमें हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी। 40% हानि होगा कि लाभ? हानि होगी। क्या कह रहा है? 5 रुपए की दर से उसने खरीदा। देखिए अब देखते हैं इसका हल। ठीक है, सवाल को ध्यान से पहले पढ़ा जाता है। 5 रुपए की दर से इसने क्या किया? खरीदा प्रति पेंसिल की दर से। यही तो कहना, 5 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से खरीदा। क्या होगा? फिर से सोच लीजिए, लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। मैं कहता हूँ लाभ होगा। 5 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से। 5 पेंसिल यानी वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदता है? 5 रुपए में। बेचता कितना है? 3 पेंसिलें 1 रुपए में बेच देता है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? देखते हैं। पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। यही तरीका है ना? तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ पर होगा मूल्य यानी पैसा होगा और यहाँ पे की वस्तु मतलब मात्रा, वस्तु की कितनी पेंसिलें बिक रही हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया था? 3 और 5, यही था ना? 3 और 5। अब यहाँ पर कितना था? 1 रुपए की दर थी, 1 रुपए की दर थी और यहाँ पर कितनी की दर थी? 5 पे 1 की दर थी। अगर देखा जाए समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मात्रा की तो मात्रा बराबर कर दो या फिर रुपए बराबर कर दो। हम क्या करेंगे? रुपए तो बराबर होंगे नहीं क्योंकि 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब हम मात्रा बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसका गुणा कर दें? 3 का गुणा कर दें। और यहाँ पर 3 बेच रहे थे ना, यहाँ पर 5 का गुणा कर दें। तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वस्तुएं हमारी बराबर हो गई हैं तो यहाँ से देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 का फायदा 3 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। अब ये कितना हो जाएगा? 200 बटे 3 भाग करो, कितना हो जाएगा? 66 सही। 2 बटे 18, 2 बटे 3, 66 सही 2 बटा 3%। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आई तो जान तो पूरा खेल यहाँ पर है। इसका कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहता है 5 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से, 5 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से खरीदा और उन्हें 3 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्वाभाविक है कि यार ये कितनी है और कम बेच रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, कम बेच रहा है और पैसे कितने? रुपए 1 ही रुपया है ना। तो क्या होगा? स्वाभाविक से फायदा होगा और फायदा होगा तो यहाँ पर होगा 3 के ऊपर भी होगा। फायदा कितने का हो रहा है? ठीक है, चलिए अगला सवाल है। ₹350 में 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए। 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन
48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको निकालिए। क्या कहा गया है? 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको लगाइए, कैसे आएगा? देखिए बताएं, इसमें कहा क्या गया है? पहले सबसे पहले क्या होंगे? रुपए होंगे और दूसरी तरफ क्या होगी? मात्रा होगी। ठीक है, रुपए होंगे, मात्रा होगी। रुपए कितने हैं? 350 रुपए। मात्रा कितनी है? 100। कितनी है? 100। अब देखिए, सबसे पहले हम इनका क्या कर लेंगे? अनुपात बना लेंगे। क्या करेंगे? अनुपात। 5 ये 0 से ये 0 और 5 बनाई 10, 5 सत्ते 35। तो हमारा अनुपात क्या बन गया? 7:2 का बन गया ना? कितने का बन गया? 7:2 का बन गया। मुझे बताइए, वो कहेगा कि बेच कितने में रहा था? 48 रुपए में प्रति दर्जन की दर से। प्रति मतलब एक दर्जन। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 होती है ना? 4 निकले होती है। ठीक है, तो उसका कुछ काम पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देख लेते हैं, 48 रुपए में कितनी बेचता है? 12। इसका बना लीजिए, इसमें क्या होगा? एक 4 निकलेगा। 12 एकम 12, 12 चौके 48। अब बात बन गई ना? क्या बनी? देखिए, अब हमारा क्या हो गया? 7 और 4, यहाँ पर 2 और 1। हम काम क्या करते थे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 7 एकम 7, 4 गुनाई 8। तो यानी 7 में खरीदा 14 और 4 गुनाई 8 में बेचा। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 का लाभ 7 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणे में 14/7। तो कितना हो जाएगा? 100/7। जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 14 सही 2/98। 14 सही 2/7%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7%। कितना आएगा? 14 सही 2/7%। ठीक है, अगला देखिए। रवि ने कुछ चॉकलेट
चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया। तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 60। क्या कहता है? रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया। उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही काम करेंगे। देखते हैं, एक तरफ लिखेंगे मूल्य, एक तरफ लिखेंगे मात्रा। क्या है? मूल्य और मात्रा। ठीक है, तो 5 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचता था? 2 चॉकलेट मात्रा 5। हाँ, पहले 2 मात्रा 2 और 5। 2 में 1 रुपए और 5 में 1। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? काम वही है, ये और ये। ठीक है, काम वही है, ये और ये। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 5 में खरीदा, 2 में बेचा। कितने का घाटा? 3 रुपए का घाटा लग गया। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। 5 के पहाड़े में 20 बार, 20 क्या है? 60%। बोलो बात सही है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदा था। 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदा और 5 चॉकलेट प्रति रुपए दर से बेच दिया। ठीक, तो हमने एक तरफ रखा मूल्य, एक तरफ रखा मात्रा। तो पहले क्या था? 2 चॉकलेटें थी, फिर कितनी हो गई? 5। इसके रुपए कितने थे? 1। इसके रुपए कितने थे? 1। ठीक है, आपको पहले बताया था जो पहले आता है वो सीपी है, जो बाद में है वो एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितना होगा? 1 पंचे 5, 5 रुपए में खरीदा, 1 2 में बेच दिया। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 3 का लाभ। 5 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। ठीक, अगला समझ में तो सभी क्या आ रहा है ना? जो ना समझ में आए पूछ लेना। अगला लिखेंगे, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 रुपए में बेचने पर
बेचने पर हुई हानि, हुई हानि के समान है। ये के समान है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे आप लोग लगाइए, आप 30 सेकंड का टाइम है, लगाए। फिर मैं इसकी तरीका बताता हूँ। सर 4 से 64 लगाइए क्या निकल रहा है। क्या होगा, लगाइए। बिल्कुल सही। देखिए, जब इस तरह का भी प्रश्न आता है ना आपके पास, तो मैं आपको बताया था कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 में बेचने पर हुई हानि के समान है या बराबर है। आपको बताया था कि जब कहीं कह देना उतनी ही हानि उतना ही लाभ, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ट्रिक क्या है इसकी, देख लीजिए। जब कहीं कहते हैं ना समान है, बराबर है, उतनी ही उतना ही लाभ उतनी ही हानि, इतने में बेचने पर उतना ही लाभ होता है और इतने में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो ट्रिक क्या लगाना है, दोनों जोड़ करके 2 से भाग। लिख लीजिए। उतना ही लाभ उतना ही लाभ उतनी ही हानि, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ये काम करते हैं, ठीक है। कोई एक्स वाई नहीं मानना है, एक्स वाई में टाइम जाएगा, तो क्या कर लेंगे, 524 प्लस का 452 बटे में 2, हमारा कितना हो जाएगा, 976। कितना बन जाएगा, 976 बटे में 2, कितना हो जाएगा, 488 रुपए। अब अगर आपको चेक करना है ना कि नहीं हमारा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार 488 को इससे घटा कर देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है। एक बार 488 को 452 से घटा के देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है। चेक करने का तरीका देखते हैं, क्या दे रखा है, 524 है ना, 524 में 488 घटाएंगे, कितना आया, 36 आ गया ना। अब 36 रुपए का यहाँ लाभ हो रहा था, 36 रुपए का लाभ हो रहा था ना। 524 में 488 घटाओ कितने का, 36 रुपए का। अब ये कह रहा था 452 में बेचने पर उतनी ही हानि हुई थी जितना लाभ हुआ था, तो कैसे करेंगे, यहाँ 488 में से कितना घटा देंगे, 452, यहाँ कितना बच जाएगा, 36। अब देखिए, उतना ही लाभ उतनी ही हानि, उतना ही लाभ उतनी ही हानि, बात समझ में आ गई ना। जब कहीं कह दे कि उतनी ही हानि उतना ही लाभ या समान या बराबर कुछ भी कह दे, काम आपको ये करना है, ठीक है।
उतना ही लाभ उतनी ही हानि, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लिख दीजिए। हो गया। चलिए अगला। इसके पहले किसी को है प्रश्न? देखिए 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति 25% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। हानि होती है। 100 रुपए में 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचना चाहिए? 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? जिससे उसे 25% का लाभ हो जाए। 25% लाभ हो जाए। ठीक है। 20 संतरे आए। क्या कह रहा है? 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है और 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो जाए। ठीक है। तो कितना रहा है? 25%। 20 संतरे वो बेचेगा था, उसको 25% होगा। कितने संतरे बेचेगा? 20। और कुछ बताया? बीस संतरे। पहले आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। कितनी होती है? 25% की हानि होती है। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने हो कि उसे 25% का लाभ हो जाए? बताइए। देखिए जब इस तरह कहता है ना, ये जो रुपए हैं 60 रुपए, ये क्या है? संतरे हैं और ये हानि है और ये
लाभ, यही है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो खपत है और मूल्य, क्या है? खपत और मूल्य, क्या है? खपत और मूल्य, दो ही चीजें हैं। जितनी खपत होगी उतना ज्यादा मूल्य बढ़ेगा, जितनी कम खपत होगी उतना ज्यादा मतलब फायदा हो जाएगा। कम खपत वो हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, प्राइस कितना है? 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर सबसे पहले उसे हानि होती थी, तो हमें लाभ लाना है ना। तो लाभ के लिए हम क्या करते थे मालूम? लाभ के लिए क्या करते थे? अपनी बात ऊपर रखते थे ना। बट ध्यान रखना है क्या कि इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है, इसे लिख लीजिए, आपको जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट वाइड में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर लिखोगे प्राइस, क्या लिखेंगे? प्राइस गुणे 1/, यहाँ पर कमी और घटक, क्या लिखेंगे? कमी और घटक, जैसे डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं लगाऊं कैसे बता देता हूँ। ठीक है, अब प्राइस क्या थी? अब हमें लाना क्या है? हमें 100 संतरे पर लाना है ना। 100 संतरे पर लाना है तो हम अपनी बात पकड़ेंगे, क्या लिखेंगे? 100। पहले की प्राइस कितनी थी? 60। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया? 1/, पहले कितना था? 25% की हानि हो रही थी ना, 25% की हानि हो रही थी, और हमें लाना क्या है? 25% का लाभ। तो हमें 25% का लाभ लाना है, तो हम 125 रखेंगे, बटे में भी लगेंगे 75 हानि। तो बटे का बटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। अब कितने संतरों के ऊपर? 12 संतरों के ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 100/60 गुणे 75/125 इंटू 12। हमें संतरों की संख्या निकालना है ना, कि 100 रुपए में कितने संतरे बेच डाले वो, कि 25% का लाभ हो जाए। तो देखेंगे 25 के पहाड़े में 4 बार, और 25 के पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 15 बार, 15 के पहाड़े में 4 बार, 4 के पहाड़े में खत्म। बचा कितना है? 12। आता है वो 100 रुपए में कितने संतरे बेच डाले? 12 संतरे बेचे, तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। 80, 20, 100 वाले कहां चले गए? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा, कोई चीजें अगर नई है तो समझने की कोशिश किया करो। जब बार बार समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहा गया था ये आपका फार्मूला है। फार्मूला अगर नहीं लगाना है आपको तो दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हो, कि पहले हानि हुई फिर लाभ हुआ, इस तरह लगाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, उसकी भी हिंट दिए देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मूल्य है ना, क्या है? पहले हमें क्या हुई थी? हानि हो रही थी ना, फिर हमें क्या होना था? लाभ होना था। पहले हानि फिर बाद में लाभ। 25% की हानि तो कहां पर पहुंचे? 75, और 25% का लाभ तो कहां पर पहुंचे? 125। ठीक है, अब इसे बना लेंगे 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 5 बार। अब खपत देख लेंगे, क्या देख लेंगे? खपत, ये तो मूल्य था ना, अब देखेंगे खपत। खपत क्या थी? अब देखिए यहाँ पर कितने संतरे बेच रहा था? 60 रुपए में 12, तो 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5। क्या हो रहा है? 5। ठीक है, तो खपत इस तरह निकलेगी ना, कितनी निकलेगी? 5 रुपए में। अरे इसका यूनिट यहाँ से निकलेगा ना, कि यहाँ से 12 पंचे 60, 1 रुपए में 5 संतरे की दर से निकला कि नहीं निकला? वो 5 रुपए में 1 संतरा, 5 रुपए में 1 संतरा। तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे दोनों समीकरण संतुलित कर लेंगे जैसे पहले करते थे। बाकी आपको शॉर्टकट तरीका बता ही दिया गया। इस फार्मूले को ध्यान में रखना। ठीक है, आगे पेन, पेंसिल, किताबें जो वाला सवाल आता है ना, इसी से सॉल्व होगा। ठीक है,
अगला देखिए, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है, जो उसे 355 रुपए पर बेचने पर हानि होती है, बेचने में हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु का 390 क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ट्रिक तो पता ही होगी ना? क्या होगा? वही कह रहा है ना, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर वही लाभ होता है, वही कहे, उतना कहे, जितना कहे, बराबर कहे, जैसे भी कहे, तो क्या कर देंगे, इस रकम को और इस रकम को जोड़कर 2 का भाग करना। ठीक है, फार्मूला आपको बता दिया गया है। क्या हो जाएगा? 425 प्लस का 355 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 780 कितना हो जाएगा? 780 बटे में 2 का भाग करना तो सबको आता होगा। कितना हो जाएगा? 390 रुपए। कितना हो गया? वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 390। आपको निकालना बता ही दिया है कि नहीं, वो होता है या नहीं होता। इसे निकालना है तो निकाल भी सकते हो। 425 था, अब 390, तो कितने का लाभ हो रहा है? 35 का। 35 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा उतनी ही हानि होगी, कितने पर बेचने पर? 355 में। तो भैया 390 में 355 घटा लो, कितने का हो गया? देखिए, उतना ही लाभ उतनी ही हानि, निकल आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर लाभ हो रहा था, वहां पर हानि हो रही थी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए अगला। एक व्यापारी एक वस्तु को एक वस्तु को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु को 60% कम दाम में खरीदा होता, कम दाम पर खरीदा है, तथा 90 रुपए कम में बेचता, 90 रुपए कम में बेचता, तो उसे 50% का लाभ होता, 50% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा?
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पिछली क्लास में एक प्रश्न बताए गए हैं आपको, क्या होगा? क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, यदि वस्तु को 60% कम दाम में खरीदा है तथा 90 रुपए कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? अरे वाह, जीरो से रो बुझे हुए चुनो। पिछला सवाल है ये, क्या आएगा? बताओ, लाल और पीले कितना आएगा? तरीका में आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया था, इसका तरीका बताया गया था ना इसको लगाने के लिए। कितना रहा मुस्कान? और कोई बताए? कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा 150 रुपए। कितना आएगा? 150 रुपए। देखिए बता रहे हैं, एक व्यापारी उसको 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लिया वो 100 में खरीदा रहा होगा, 20% के लाभ पर बेचता है तो 120 पर। फिर क्या कहता है? 60% कम में खरीदा होता, यानी 40 में खरीदा होता तो 50% का लाभ होता। तो भैया 40 का 50% कितना होता है? 20 रुपए। अब 20 रुपए इसमें जोड़ दोगे तो कहां पहुंचोगे? 60। भैया पहले 120 था, कितना है? 60। तो कितने का फायदा हो रहा है? 60 का फायदा। किसके ऊपर? 90 के ऊपर। किसके ऊपर? 90 के ऊपर। अरे 90 के ऊपर नहीं, कम अधिक पास के किसको बताता है? अंतर को बताता है ना। तो 60 बराबर किसके हैं? 90 के। तो 1 बराबर किसका हो जाएगा? 90 बटा 60। 0 से 0 गया, 3 के पहाड़े में 2 बार, 3 के पहाड़े में 3 बार। 1% का मान कितना निकला? 3 बटा 2। हमें किसका निकालना है? 100 का निकालना है ना, यानी 100% का निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 गुणे 3 बटा 2। 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 50। 50 क्या ही? 150 रुपए। कितना हो जाएगा? 150 रुपए। इतना सिंपल से नहीं लगा पाते हो। देखिए एक डायग्राम इसका और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है? जो कि मेरा फेवरेट डायग्राम है, कैसे इसको लगाते हैं। कम पैसे में बेचा होता तो कितने % का लाभ होता है, ठीक है? तो ये हो गया, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? देखिए कोई वस्तु है 100 रुपए में 100% में खरीदी गई होगी, कह रहा 20% के लाभ पर बेचता। क्या कहता था? 20% लाभ पर बेचता 120। क्या कहता है? वस्तु को 60% कम में खरीदा होता, तो कहां पर पहुंचे? 40। फिर क्या कहता है? 50% का लाभ होता। भैया इसका 50% कितना हो जाएगा? कितना हो? 20 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा कि नहीं? अरे 40 का 50% निकालोगे तो 20 रुपए। तो वस्तु कितने की बन गई? अब टोटल 60 की बन गई ना? कितने की बन गई? 60 की बनी। तो इसका अंतर कितने का? पहले का बाद का, दोनों का क्या है? बेचने का है ना, अंतर बता रहा हूं। कितने का अंतर है? 60 का अंतर है। और का अंतर कितने रुपए का दे रहा है? 90 का। तो वही काम कर देना है। 0 से 0 ये से कट गया, 1 का मान कितना गया? 3 बटा 2। तो 100 का निकालना है, 2 के पहाड़े में 50। कितना हो गया? 150। चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, ठीक है? दोनों एक ही काम है, चाहे जो करिए, जो आपकी मर्जी है, ठीक है? अब आपका कल